आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेड गवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के साथ पाठ 10 सिस्टर निवेदिता के भाषा अध्ययन के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अब हम भाषा अध्ययन के दूसरे भाग में चौथा उदाहरण देखो, समझो और नीचे दिए गए वाक्यों को परिवर्तित करो, इसे देखेंगे। अब देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया गया है, उसे समझिए और फिर वाक्य को परिवर्तित करना है। उदाहरण दिया है, मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है। परिवर्तन हुआ है, शायद मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ जाए। परिवर्तन पुनः देखेंगे, शायद मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ जाए। अब देखिए, क दिया गया है, मैं कल कलकत्ता जाऊंगा। इसका जो वाक्य परिवर्तन होगा वह है, शायद मैं कल कलकत्ता जाऊं। ख है, इस बात से उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वाक्य परिवर्तन होगा, शायद इस बात से उसकी आंखों में चमक आ जाए। ग है, स्वामी जी के व्याख्यान से वह मंत्रमुग्ध हो गया। वाक्य परिवर्तन होगा, शायद स्वामी जी के व्याख्यान से वह मंत्रमुग्ध हो जाए। घ है, रवि मुझसे 100 रुपये मांगता है। वाक्य परिवर्तन होगा, शायद रवि मुझसे 100 रुपये मांगे। ठीक है, वाक्य परिवर्तन आप सभी देखें, समझ में आ गया होगा। अब हम पांचवा देखेंगे, जिसमें दिया गया है, कई शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़ा जाता है। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। दोनों में ध्यान रखिएगा, उपसर्ग वाक्य के पहले मतलब शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दोनों का प्रयोग एक साथ कभी कभी देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण एक दिया गया है, सहृदयता। तो स आपका उपसर्ग है। देखिए, स जोड़ हृदय जोड़ ता, स उपसर्ग है, हृदय मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। अब इसी प्रकार से 4 अन्य शब्द लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पर 10 अन्य शब्द बता रहा हूँ। 10 अन्य शब्द हम देखेंगे। तो ये दिया गया है आपको, उपसर्ग, उसके बाद मूल शब्द, फिर प्रत्यय और फिर बनाए गए शब्द, ये आपको मिलेंगे। तो इसमें है स्व उपसर्ग हो गया, तंत्र मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। इससे जो नया शब्द बनेगा स्वतंत्रता। ठीक उसी प्रकार से अ उपसर्ग, मूल शब्द है लोक, प्रत्यय इक, शब्द बनेगा अलौकिक। उपसर्ग हो गया निर, मूल शब्द बल, ता प्रत्यय से निर्बलता। इसी प्रकार से परि उपसर्ग हो गया, पूर्ण मूल शब्द, ता प्रत्यय परिपूर्णता। निर उपसर्ग, भय मूल शब्द, ता प्रत्यय निर्भयता। अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द और दीर्घ ई प्रत्यय, तो अभिमानी। प्र उपसर्ग, मूल शब्द हो गया धान और प्रत्यय हो गया ता,
बनाए गए जो शब्द होंगे वो होगा प्रधानता। अनु उपसर्ग है, राग मूल शब्द है, प्रत्यय दीर्घ ई है, बनेगा शब्द अनुरागी। इसी प्रकार से परि उपसर्ग है, श्रम मूल शब्द, दीर्घ ई प्रत्यय परिश्रमी। परा उपसर्ग, क्रम मूल शब्द, दीर्घ ई प्रत्यय, शब्द बना पराक्रमी। यहाँ पे हम लोगों ने 10 शब्दों का अध्ययन किया। इसी प्रकार से आप भी अन्य शब्दों का संकलन कर सकते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिए गए हैं, तो आप सभी इस चीज़ों का संकलन कर सकते हैं। अब देखिए, योग्यता विस्तार में दिया गया है, उन विदेशियों के नाम पता करो जिन्होंने भारत में आकर सेवा की है। उनमें मदर टेरेसा का नाम उल्लेखनीय है। अन्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो। तो देखिए, मदर टेरेसा जो भारत में आकर सेवा की, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से सिस्टर निवेदिता ने भारत में आकर सेवाएं की, तो उल्लेखनीय है मदर टेरेसा। तो आप अन्य विदेशियों के नामों का आप स्वयं संकलन कीजिए, उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी के लिए मैं मदर टेरेसा के जीवन और उनके कार्यों को छोटा सा लेख मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जो इस प्रकार है। मदर टेरेसा जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया था। यानी यह रोमन कैथोलिक चर्च जिन्होंने जब ये भारत में एक विद्यालय खोली थी, चर्च की स्थापना की थी, जिसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से कहा जाता है, जिससे रोमन कैथोलिक ने मान्यता प्रदान की थी, उन्होंने ही इनको संत टेरेसा के नाम से सम्मानित किया। इनका जन्म आनियंजे गोंजा बोयाजीव के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में उस्कुप उस्मान साम्राज्य में हुआ था। अर्थात इनका जो जन्म हुआ था वह अल्बेनियाई परिवार था, ठीक। और मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी, यानी रोमन कैथोलिक जो चर्च चलते थे उनमें यह नन थी, जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। यानी 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता इन्होंने ले ली थी। अब इनका जन्म जो हुआ था वह 26 अगस्त 1910 को उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, ठीक है। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 कोलकाता में हुई। 5 सितंबर 1997 कोलकाता में हुई। मदर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 अर्थात 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। इसके बाद मदर टेरेसा पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 अर्थात 1948 में वापस कोलकाता आ गई और 1948 से ही उन्होंने भारत के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और बाद में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी, जो हमने ऊपर अभी जिक्र किया था। मदर टेरेसा की मिशनरीज संस्था ने 1996 तक अर्थात 1996 तक करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले। निराश्रित यानी कोई किसी का आश्रित नहीं, इनकी मेहनत से वो खोले गए, जिससे करीब मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं है उन लोगों के लिए इन्होंने एक गृह खोला, जिसमें करीब 5 लाख लोगों की भूख मिटाई जाने लगी, अर्थात 5 लाख गरीब लोगों की उसमें सेवा होने लगी। टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय आश्रम का काम
बीमारी से पीड़ित रोगियों की सेवा करना था। और वहीं निर्मला शिशु भवन आश्रम की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई, जहां वे पीड़ित रोगियों व गरीबों की स्वयं सेवा करती थी। अर्थात निर्मल हृदय जो आश्रम थे वहाँ पर रोगियों की सेवा का काम सभी लोग मिलकर देखते थे, लेकिन निर्मला शिशु भवन में यह अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता स्वयं करती थी और स्वयं उन पीड़ित रोगियों की सेवा करती थी। इनकी सेवाओं को देखते हुए 1962 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा और साल 1980 अर्थात 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से वह गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। ये था मदर टेरेसा के जीवन पर संक्षिप्त परिचय। आप सभी और अन्य विदेशियों के बारे में पता लगाइए और लिखिए। इस पाठ में इतना ही, शेष अगली वीडियो हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंद रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।